हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का ही फोर्थ टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको हम कह सकते हैं समन्वय, या कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें। कॉलेज में, स्कूल में मान लो हर किसी को टीच करना तो बहुत अच्छा आता है, किसी को टीचिंग करनी तो बहुत अच्छे से आती है। पर अगर वहां पर स्कूल या कॉलेज में अगर टाइम टेबल ना हो तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? कोई भी टीचर आके खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं पहले ये पीरियड लेने वाला हूं, पहले मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा टीचर आएगा, वो कहेगा पहले मैं पढ़ाऊंगा। तो टाइम टेबल ही नहीं है। उन सारे टीचर्स के बीच में अगर तालमेल ही नहीं है तो वहां पर क्या होने वाली है? गड़बड़ होने वाली है। इसलिए कहीं पर भी आप चले जाओ, वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर तो रखना होता है, चाहे हम अपने घर की ही बात क्यों ना करें। घर में भी हमें सबके साथ तालमेल बना के रखना होता है। अब हम चलते हैं हमारे बिजनेस की ओर। मान लो हमारा कोई बिजनेस है, हमारे बिजनेस का कोई मेन गोल है, कोई मेन ऑब्जेक्टिव है। उस मेन गोल या उस मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैंने अपने बिजनेस को कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। इस गोल को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया? कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। जैसे मुझे परचेज करना है, सेल करना है, प्रोडक्शन करना है, फाइनेंस की एक्टिविटीज होनी है, पर्सोनल एक्टिविटीज भी होनी है। इनका काम क्या होगा? ध्यान से देखिए। परचेज का काम कहां पर होगा? परचेज डिपार्टमेंट में। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज करने का काम करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना, कहीं से मान लो मशीन परचेज करना। तो पर्सोनल डिपार्टमेंट भी है हमारे पास। पर्सोनल डिपार्टमेंट क्या करेगा? लोगों की रिक्रूटमेंट का काम करेगा, लोगों को अपॉइंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना, उनको प्रमोशन देना। तो जैसे परचेज डिपार्टमेंट का काम परचेज करना है, पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम लोगों को रिक्रूट करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस अरेंज करना है, यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करना है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? सेल्स करना है। अब मान लीजिए हर एक डिपार्टमेंट खुद के काम में ही बिजी रह जाए। ये डिपार्टमेंट कहे कि मैं तो सिर्फ परचेज का काम करूंगा, मेरे को मेन गोल से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो फर्म का जो मेन गोल है वो क्या अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में तालमेल बना के रखना होगा, कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी, एक दूसरे की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा कि बता भाई तेरी क्या जरूरत है। परचेज डिपार्टमेंट को परचेज करनी है, पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा अरेंज करके देगा तभी तो परचेज कर पाएगा, परचेज होगी तो क्या हो पाएगा? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होगी तभी तो हम सेल कर पाएंगे, सेल होगी तो सेल के लिए हम मार्केटिंग भी कर पाएंगे। अब मान लो पूरी फैक्ट्री के अंदर कुछ लोगों की हमें जरूरत है, तो वो जरूरत हम किसको जाकर बताएंगे? पर्सनल डिपार्टमेंट को, कि भाई मेरे को 10 लोगों की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये चैप्टर कहता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? तालमेल। अगर आप इस चैप्टर को अपनी बुक में खोलोगे तो चैप्टर के नेम के नीचे ही मेंशन है 2 + 2 = 5। मतलब जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। तो डेफिनेटली क्या होता है? काम पहले से भी ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि हम टारगेट कुछ कम लेके चल रहे थे, हमको लगता था कि 2 + 2 क्या होने वाला है? 4 ही होने वाला है। पर अगर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तालमेल बना के रखा हुआ है, बैलेंस करके काम चल रहा है, तो क्या होने वाला है? रिजल्ट हमको पहले से भी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। फिर 2 + 2 4 नहीं होने वाला, फिर 5 या 6 या 7 भी हो सकता है। इसलिए आपके चैप्टर के अंदर जब हमने एंटर किया है तो देखना चैप्टर के नेम के अंडर में आपको मेंशन किया हुआ है 2 + 2 = 5। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? सिंपल सी बात है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे हमारी बड़ी होती है, तो हम क्या देखते हैं? बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी मशीनरी हमको यूज करनी पड़ रही है। हर किसी के काम करने का तरीका है, हर किसी के एक ट्रेडिशन है, हर कोई अपनी मर्जी से काम करता है, हर किसी के अपने डिजायर है, कोई किस वजह से काम कर रहा है, कोई किस वजह से काम कर रहा है। पर हम सभी को क्या करते हैं? एक कॉमन गोल की ओर लेके जाते हैं। इसीलिए बिजनेस के साइज जितना जितना बड़ा होता जाता है, कोऑर्डिनेशन उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें लोगों को
एक कॉमन गोल की ओर लेके जाना होता है, उनको बताना होता है कि ठीक है, तुम अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हो, पर एक कॉमन गोल को तो अचीव करो। तो इसलिए बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है। बिजनेस का साइज बड़ा है तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा चाहिए, बिजनेस का साइज छोटा है तो कोऑर्डिनेशन कम चाहिए। इंपॉर्टेंस के अंदर सेकंड पॉइंट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। यहां पर देखिए हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन है। अब ये डिपार्टमेंट कहे कि मैं तो सिर्फ परचेज करूंगा, मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो क्या कॉमन गोल हम अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, हमको कॉमन गोल की ओर उन्हें धकेलना होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। हम एक स्पेशल गोल को अचीव करना चाहते हैं। इस स्पेशल गोल को अचीव करने के लिए मैंने इस गोल को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। अब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, इन सभी को मुझे कोऑर्डिनेशन के अंदर लाना होगा, सभी को आपस में समझाना होगा कि तुमको एक कॉमन गोल को अचीव करना है। तो इसलिए अगर आपको एक स्पेशल गोल को पूरा करना है तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो ये डिपार्टमेंट क्या कहेगा, मैं तो सिर्फ परचेज करूंगा, मुझे मतलब नहीं है। ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। तो इनको अगर हमने कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो क्या इन सभी डिपार्टमेंट्स को इस गोल की कोई परवाह नहीं होने वाली। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन अप्लाई कर देते हो तो ये सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और एक कॉमन गोल के लिए काम करने वाले हैं, नहीं तो हर कोई अपनी मर्जी करने वाला है, कोई किसी की परवाह नहीं करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस और डिफरेंट प्रोसेसेस। काफी सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे पहले पैसा आएगा तो हम परचेज कर पाएंगे, परचेज होगी तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा, प्रोडक्शन होगा तो हम सेल कर पाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब सारी प्रोसेस रिदम में चलती रहे, सारी प्रोसेस सीक्वेंस में चलती रहे, इसलिए भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।